वेल्डिंग करते गए और लास्ट में इतना वज़न ला के किए हैं 250 किलो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो, जैसे हम पूरे ऑल इंडिया के लिए, तो भाई मैं तो ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कैंपर ना ही बनवाओ। चढ़ रही है, अगर नहीं चढ़ पाया तो ब्रेक मारे तो रुक जाती है, तो फिर मैं पीछे से जाके ढकेलता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ नहीं रुकी, अगर एक बार ये पीछे चलना शुरू हो गई तो भाई फिर नहीं कंट्रोल होगी। 3-4 बार हम गिर चुके हैं। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज की वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपको ऐसे कैंपर बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर आपको एक्चुअली में समझ में आ जाए कि आपको ऐसी कैंपर जो है बाइक कैंपर बनवानी चाहिए कि नहीं बनवानी चाहिए। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं रखेंगे, हम थोड़ी सी टॉपिक के साथ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। 2-4 पॉइंट ही रखेंगे और उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में हम बात करेंगे कि ये कैंपर बनवाने के फ़ायदे क्या हैं या फिर नुकसान क्या है, या फिर अगर आप बनवा रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये लीगल है कि नहीं। तो जो कि मेरे सबसे ज़्यादा वीडियो में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ये इंडिया में लीगल है कि नहीं लीगल है। तो मैंने जितने भी कैंपर की वीडियो बना चुका है, 2-3 बना लिया है अभी तक, और सब में मैंने बताया भी है, और इसमें मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि भाई ये इंडिया में अपने मतलब अगर आपका ये बाइक है तो बाइक के पीछे आप ऐसा कुछ भी अटैच नहीं कर सकते। ये सेफ्टी इशू है, सेफ्टी को समझते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे आप अपने बाइक में कुछ भी अटैच नहीं कर सकते पीछे। हाँ, इवन आप इसके ऊपर कुछ रख सकते हो, पर ऐसे कैंपर के टाइप नहीं बना सकते। तो ये पूरी तरह इलीगल है भाई, मैंने हर वीडियो में बताया है और इसमें भी बता दिया है। तो अब सीधे सीधे समझ जाओ भाई, ये इलीगल है, तो आप मतलब ये नहीं बना सकते। हाँ, तो ये पॉइंट तो हो गया कि भाई ये इलीगल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने फ़ायदेमंद है बनवाने का। तो सबसे पहले कि अगर जैसे आप पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपके रहने का खर्चा बच जाएगा, होटल्स का। इसमें रहोगे, खाना बनाओगे तो खाने का खर्चा नहीं होगा, अपना खुद खाना बना के खाओगे तो हेल्दी खाना रहेगा। क्योंकि होटल्स में भाई उनको टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए मसाला डालना पड़ता है, तो ज़्यादा मसाला रहता है, तो अगर डेली खाते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब फ़ायदे हैं, और आप इसके हिसाब से जहाँ मन करे वहाँ रुक सकते हो। आप हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा छाँव ढूंढना पड़ेगा बस। तो इजीली छाँव तो कहीं भी मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो साइड में लगा सकते हो, आराम से अंदर भी रह सकते हो। फ़ैन वगैरह लगाए हम तो ऐसे आप लगा के रह सकते हो। ये फ़ायदे हैं इनके। पर अब मैं इसके नुकसान की बात करता हूँ। तो इसके नुकसान भाई बहुत सारे हैं, बहुत के मतलब बहुत सारे। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि भाई ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो कभी भी पुलिस वाले रोक के आपको इस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ हमारे शहर में नहीं ले जा सकते, या फिर अब इसके आगे जहाँ आप ट्रैवल किए कर लिए, अब इसको आप आगे नहीं ले जा सकते कि भाई इलीगल है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं भाई। और अच्छे से समझ लेना भाई कि बाद में कोई ये मत कहना कि आपसे भाई तुम्हारे कहने से, तुम्हारा देख के हमने बनवाया है और बाद में पुलिस वाले पकड़ लिए। क्योंकि हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो भाई आपके साथ कभी भी हो सकता है। फिर हमारे अभी भी और ट्रिप जो बचा है तो हमारे साथ कभी भी हो सकता है। तो भाई मेरे कहने से या फिर हमारा देख के मत बनवाना भाई, ये पूरी इल्लीगल है। तो आप अपने हिसाब से देख के बनवाओ। क्या पता आप आज ही ट्रिप पर निकल रहे हो और कल कोई रोक दे। हम तो मान लो फ़िलहाल 4 महीने से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, पर भाई आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और भाई एक जुगाड़ ये देखो, ये हाथ से खींचने वाला है, तो आप ऐसा चाहो तो बनवा सकते हो। मस्त बना यार, छोटा छोटा चक्का लगा है अंदर। ऐसा कोई मतलब रेगुलर यूज के लिए है, ऐसा लकड़ी वगैरह ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। ये भैया का है, ये पीछे भैया की गाड़ी है। इसको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही चलती है। ऐसे बनवा ले क्या, ऐसे खींचते खींचते खूब घूमते रहे पूरे भारत, जहाँ मन करे उतना खींचो। और डेली का रनिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं एक्सरसाइज के लिए। फिट भी रहोगे और घूम भी लोगे। चलो भाई, वो भैया तो गए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे माइनस पॉइंट के अपने कैंपर के साथ में। क्योंकि भाई ये हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब समझो बहुत मुश्किल। सबसे ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल है ट्रैफिक में और पहाड़ी एरिया में। और अगर कहीं अगर रास्ते सही नहीं है तो भाई भूल जाओ। और अकेले तो भूल जाओ कि अकेले कंट्रोल होगी, भाई अकेले कभी नहीं कंट्रोल होगी। 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। और 2 लोग में भी हम अब तक करीब कितने बार, 3-4 बार हम गिर चुके हैं। क्योंकि भाई अगर गिर रहे हैं तो भाई आप उठाना पड़ेगा, वीडियो तो बना नहीं सकते। तो 3-4 बार हम गिर चुके हैं, जो कि 2 लोग हम साथ में हैं। दोनों लोग पैर लगा के रोक रहे हैं, फिर भी नहीं रुकेगी। क्योंकि भाई
नहीं कंट्रोल होती भाई, हैंडल करना सबसे मुश्किल। अरे वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना भाई, आईफोन एकदम गर्म हो जा रहा है, तो बेचारा बंद हो गया। बोला पहले ठंडा करो, उसके बाद मैं बोलूँगा, कुछ रिकॉर्ड करूँगा तुम्हारा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सेफ्टी का, हैंडलिंग का। तो भाई एक तो अपना ना ये बाइक हल्की है, कैंपर इतना वज़न है, तो थोड़ी सी भाई बहुत मैनेजमेंट का भाई, मतलब हैंडल करना भाई बहुत मुश्किल है। मेरे सजेशन के हिसाब से तो भाई मैं बताता हूँ अभी लास्ट में कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो अब हम और बात कर लेते हैं कि भाई पहाड़ी एरिया में जो घाटी एरिया चलती है, क्योंकि भाई अगर आप एक जगह अगर कहीं जाते हो तो भाई आप देख लोगे मैप में भी कैसा रोड है कैसा नहीं, जाके एक बार देख सकते हो। पर अगर आप पूरा भारत घूम रहे हो तो पता नहीं आपको कब कौन सा रोड मिलेगा, कब पहाड़ी मिलेगा, कब घाटी मिलेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं भाई कब क्या हो। तो पहाड़ी घाटी में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये पहाड़ी में कितने 10 से 15 की स्पीड में चलती है, एकदम स्लो। उसके बावजूद मैं कितनी बार ढकेल चुका हूँ इसको, क्योंकि चलती नहीं है। तो घाटी में, और एक बात है कि भाई अगर घाटी में अगर वैसे तो रुक जाती है हमारी, अगर जैसे चढ़ रही है, अगर नहीं चढ़ पाया तो ब्रेक मारे तो रुक जाती है, तो फिर मैं पीछे से जाके ढकेलता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ नहीं रुकी और एक बार ये पीछे चलना शुरू हो गई तो भाई फिर नहीं कंट्रोल होगी। एक तो बाइक बहुत हल्की है, कैंपर इतना वजन है, अब पीछे जाएगा ना, पीछे कंट्रोल होगा नहीं। वैसे तो अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमें, पर अगर आपसे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो भाई कंट्रोल से बाहर सीधा जाएगा, क्योंकि आप ऐसा ढलान पे हो तो वहाँ पे भाई कुछ नहीं कर सकते आप कहीं पत्थर कहाँ ढूंढोगे, पता नहीं मिले ना मिले। तो भाई घाटी में सबसे ज़्यादा रिस्की है घाटी में। तो भाई मेरे हिसाब से तो बताता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अगर आप बनवा भी रहे हो तो क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं अगर आप बनवा रहे हो तो क्या क्या ध्यान देना। सबसे पहले भाई तो आपका ये अपना मजबूत रखना, जितना हो सके उतना मजबूत रखना। और अगर ये पैर बनवा रहे हो तो इसमें कम से कम 3-4 कम से कम छेद करवाना है। इसमें हमारे मतलब 3 होल हैं, हमने तो बाद में करवाया था, पर आप बनवाते टाइम ही अगर बनवा रहे हो तो 3 होल कम से कम करवा लेना, क्योंकि भाई बार बार इसको उठा के आप नहीं रख सकते, अब बार बार इसको नहीं निकाल सकते। अगर बार बार इसको निकालोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3-4 करवा लेना, और 2 इधर है आगे, एक है पीछे। अगर आप इधर भी लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, जो कि थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी 3 में भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ ये सॉकर, भाई सॉकर मत भूलना, ज़रूर लगवा लेना, आपका सामान पूरा सुरक्षित रहेगा इससे, दोनों साइड। और जो है वो है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का कनेक्शन है हमारा, मतलब हम बाइक को निकाल भी सकते हैं, तो हमारा कनेक्शन है ये, हम इसको निकाल लेंगे तो बाइक अलग हो जाएगी। और ये कनेक्शन हमारा देखो पीछे दिखाते हैं, देखो इधर ये इंडिकेटर, ये है ब्रेक लाइट, और ये है पार्किंग जो हेडलाइट जलती है ना, उसके साथ ही हमेशा जलता रहता है। तो इधर भी है और उधर भी है, तो ये चीज़ लगवा लेना कि भाई पीछे वाले कब कहाँ से आके ठोक दे, उसको पता ना चले आप रुक रहे हो। तो ब्रेक लाइट से पता चलेगा कि हाँ आप रुक रहे हो, तो वो भी थोड़ा सतर्क रहेगा, तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, तो मैंने शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया भाई कि क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्लस पॉइंट तो एक ही है कि भाई आपको होटल वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ेगा। माइनस पॉइंट इतना है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये आपको बनवानी चाहिए कि नहीं बनवानी चाहिए। और देखो मेरे हिसाब से पहले बात करते हैं किसको बनवानी चाहिए। अगर आप ऐसा मतलब 2-3 दिन के लिए कहीं ट्रिप पे जाते हो, कहीं नॉर्मल कैंपिंग करने जाते हो, तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप रोड देख लोगे कैसी रोड है, वहाँ पे जा सकती कि नहीं जा सकती, क्योंकि 2 ही 3 दिन का है तो आप हैंडल कर लोगे। पर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो, जैसे हम पूरे ऑल इंडिया के लिए, तो भाई मैं तो ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कैंपर ना ही बनवाओ। अगर आप रीज़न बताया था भाई वही कि घाटी वगैरह में बहुत, और हैंडल करना भाई बहुत मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ना ही बनवाओ ऐसी चीज़, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हाँ आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, कैंपर आपको चाहिए, बनवाना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल से बनवाओ। ऐसे नॉर्मल कोई जो रेडी वगैरह बनाता है ना, जैसे ये हमने बनवाया, तो ये वैसे लोग से बनवाए हम, तो उनको भाई कुछ आइडिया नहीं है, तो हमने सब बता दिया। वो अपना लोहा वेल्डिंग करते गए और लास्ट में इतना वज़न ला के किए हैं 250 किलो। अगर आप बनवा रहे हो तो भाई किसी प्रोफेशनल से बनवाओ कि जिसको इस चीज़ का आइडिया है कि क्या जगह पे हैवी चीज़ देना चाहिए और क्या चीज़ पे लाइट वेट देना चाहिए। क्योंकि ये देखो
इसके ऊपर का भाई अगर ये चेसिस मजबूत है तो इसके ऊपर का भाई कोई मतलब नहीं है वज़न हैवी चीज़ लगाने का। तो भाई अगर जब भी बनवा रहे हो, अगर लॉन्ग ट्रिप के लिए चाहिए तो भाई प्रोफेशनल से बनवाना, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारा ये 50,000 लगाना, अगर प्रोफेशनल से बनवाओगे कम से कम वो 80,000 1 लाख रुपये ले लेगा। पर भाई जो आपको बना के देगा ना, इतना मगजमारी नहीं रहेगा हैंडल में। एक तो हल्की भी रहेगी और मैनेज करना भी आसान रहेगा, और उसमें हर सिस्टम बढ़िया से बना के देगा, वो आपको अलग से सर दर्द लेकर लेना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर आप बनवा रहे हो तो भाई अपनी बाइक हैवी रखना। बाइक से कभी भी मजाक मत करना कि बाइक मेरी 100 सीसी का हम काम चला रहे हैं तो भाई हम भी 100 सीसी के साथ घूम लेंगे। तो भाई बाइक के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अगर हो सके तो 150 सीसी के ऊपर ही रखना, 150 के नीचे मत रखना, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना, बाइक हल्की रखना, बाइक हैवी रखना, और कैंपर हल्का रखना। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो तो आप बनवा सकते हो। बाकी मेरे सजेशन से भाई, अगर आप प्रोफेशनल से पैसा दे के खर्चा नहीं करके नहीं बनवा सकते तो भाई मत बनवाना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि भाई जिसके पास भी कैंपर है वो ये सब चीज़ें नहीं बताता कि इसके साथ मुश्किल क्या होती है और हैंडल करना क्या मुश्किल है और बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। तो भाई आप मेरे सब्सक्राइबर, तो भाई मेरा ये काम है बताना आपको कि भाई ये चीज़ पैसे इतने खर्च करना वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है। तो भाई मेरे हिसाब से तो कुछ चीज़ों को लिए वर्थ इट है, पर भाई आप सेफ्टी के साथ अपना, रिस्की है थोड़ा, तो वही आप अपने हिसाब से समझ लेना। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यही तक भाई, यही सेफ्टी था। और अगर आपको कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन भाई बिना सोचे मेरे कमेंट में डाल देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना, घूमो, बस यही काम है। तो जो भी सवाल हो भाई बेझिझक पूछो, आपको 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर में आपका कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं सबको अब कल। गुड नाइट एक नए दिन के साथ।